मैंने भी 20 सालों में ये देखा कि नेक और मजलूम भी कई बार बहुत सख्त दिल हो जाते हैं। अब जालिम फंसा होता है लेकिन वो माफ़ करने पे तैयार नहीं होते। हालांकि नबी रहमत का ये शेवा भी नहीं था और यही मैसेज था कि किसी तरह कोई बच जाए। इसी के ऊपर इन बच्चों ने मिल के एक छोटा सा प्ले कंतरा मेहराब के नाम से तरतीब दिया है। डेफिनेटली ना ये प्रोफेशनल फ़नकार हैं, कोई मैच्योर एक्टर्स नहीं हैं, इनकी छोटी मोटी गलतियां माफ़ कीजिएगा। जिस तरह भी इन्होंने ये इनका शौक़ था, इन्होंने बड़ी रिहर्सल से तैयार किया है, लेकिन इसमें भी एक मैसेज है जो ट्रू लाइफ स्टोरी पे है। एक डॉक्टर की ज़िंदगी की कहानी है, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की ज़िंदगी की कहानी है। मुझे कुछ दोस्त अपने बीच में नज़र आ रहे हैं, अगर उन्हें पता भी चल जाए तो बराए मेहरबानी उनका नाम ना लें, क्योंकि अब वो हम में नहीं है। उन्हें कैंसर से भी ज़्यादा मूजी मर्ज हो गया था और उसका इलाज कहीं नहीं था। बहरहाल ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी है जिसे ये बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। कंतरा मेहराब। किस कम किया न्यादा इल्म पढ़िया अमल ना कीता तेरिया किस कम कीतिया वादा चिड़ी फसी हथ बादा उठे अमला ते होने ने न बेड़े उठे अमला ते होने ने न बेड़े किसे नहीं तेरी बात पूछनी उठे अमला ते होने ने न बेड़े किसे नहीं तेरी बात पूछनी। ये झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े किसे नहीं तेरी बात पूछनी उठे अमला ते होने देना किसे नहीं तेरी बात
ये तो हमारा बड़ा मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, इसकी कोई फैमिली नहीं है? मेरी कल ही इससे बात हो रही थी, इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है, और इसने डॉक्टर समरीन को भी डिवोर्स दे दी थी। काफ़ी अच्छी खातून थी, इसके रिश्तेदार, इसका सब कुछ, इसका पैसा और अमेरिका ही थे। यानी अब इसकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं जाएगी? क्यों? पाकिस्तान सिर्फ डेड बॉडीज के लिए रह गई? अच्छा चले ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल वालों ने बच्चों के तजर्बे के लिए डेड बॉडी मांगी हुई है, आप इस लाश को मुर्दा खाने में जमा करवा दें। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ किरदार निभा रहे होते हैं। कभी देने वाला हाथ होता है तो कभी लेने वाला, कभी मूसा के वस पे होते हैं तो कभी फिरौन बन के अपनी फौज को भी ले डूबते हैं। कभी उसी मोहसिन की एहसान फरामोशी करके शिमर बन जाते हैं। फ़कत इतना के एहसने तकवीम से असफला साफलीन तक का सफ़र सेकंड्स के 1000वें हिस्से में तय कर जाते हैं। और यही आदम अगर तौबा करे तो इसी सेकंड के 1000वें हिस्से में अशरफुल मखलूकात हो जाता है। और कब इंसान आदम के रूप की तहकीर करके अपनी जिंदगी के तमाम अमाल गंवा बैठता है। ऐसी ही एक कहानी जो उस किरदार की झलक है जो हम एहसान फरामोशी करके अपने मोहसिन के दर को ठुकरा के दर दर से दूर दूर लेते हैं। मगर माफी सिर्फ एक ही दर से मिलती है। आइए इन किरदारों में अपने आप को ढूंढते हैं, कहीं ये हम तो नहीं। दो चार साल घर में नहीं मार सकता और मैं कैसे रात आई जाता ना पुतना ऐसे नहीं कहीगा और सब को रस्ता दे अल्लाह के करो सारा तो सारियां दा पालन हार अभी सारा तो सब बना दे अल्लाह के तवक्कल का ऐ ना होए तो किते दिन तो सब चीज़ और अम्मा तवक्कल शो कर मिनू ना दस तवक्कल करता करता आप आले जा दोगे और मिनू अगे का कुछ नहीं पता जो कुछ है थे ये मेरे सामने नजर आ रहा है तेनू अपनी जन्नत दी पई है और मैं तेनू ऐसे दुनिया च जन्नत बना के खावांगा और मेनू एक बार अमेरिका जाने दे फिर दौलत से चल गए हो ना करता ना अल्लाह करना छाड़ दे अल्लाह ते छाड़ दे ये पैगंबर हो गए कितने सबर नाल बैठी हुई ओए अम्मा तेनू क्यों समझ नहीं आती और इस भैन नू पापा बीए करा गया है और मैं हो गया कोई कार है आ जाओ मेरा जो मैं ताड़े लिए रोटी टुक्कर ले आई हां हलीमा पुत्र मैं खाड़ खानी एडी खामोशी क्यों हुए की हुए कहते हैं की दसो ये कहते लाहौर जाना जमीना बेच कुछ भी कर मैं लाहौर जाना है डॉक्टर बन के दसो किस तरह भेज रहा मैं लाहौर कितों चुका दिए बच्चे कौन करेगा इतना फीसा और
सफर पुत्र ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਅੱਗੂ ਕੁਝ ਮਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ फोटोग्राफर फोटोग्राफर अनाथ आया ना मेरे सिर साहब ना जान तुसी सारे चाहते हो मैं अपनी आने वाली जिंदगी ताड़ी मर्जी ना बना रहा और मेरे एक गल कर बोल के सुन लो मेरे को कोई आस उस ना रखियो मैं एक बार अमेरिका गया तू माइक आगे कर दे माइक आगे कर दे माइक तू हंसना छाड़ तू इन्हों करदा हंसना सामने रखो आओ आओ देखा ना करता सदा पाजी ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹ ਨਾ ਕਾਕੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ कि तू जाननी है जवानी बड़ी मुंहजोर होती है कोई नहीं अल्लाह बेहतर करेगा फिक्र ना करे कर लाइट्स ऑफ करते हैं। आप लोगों ने ड्रामा नहीं देखना, आप लोगों ने कंडक्ट करना। ऊपर वाले भी बीच में खो गए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारा तो भी ये चल रहा है DBS का ये मेरी की गाइडेंस की क्या जरूरत है सर आप मुझे समझेंगे सर ये समझिए मैं तंग आ गया उस बात से मैं जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ यहाँ से बेटा तुमने मैट्रिक यहाँ से किया SSC तुमने यहाँ से की और वो MBBS जो अभी तुम यहाँ से कर रहे हो इन गरीब लोगों पे मरीजों पे तजर्बे कर करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो और ये लोग तुम्हें जंजालपुरा लग रहे हैं सर आप मुझे समझ नहीं सर मेरा ये निगाह से हद्दे निगाह तक जाने का सर ये सब कुछ तो मेरा महज एक आरजी पड़ाव है मेरी मंजिल अमेरिका है सर मैं वहां जाना चाहता हूं आई एम गेटिंग लेट फॉर माय लेक्चर सर प्लीज लेट फॉर फोकस बेटा आई विल सी व्हाट आई कैन डू यार आप ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हर साल टॉप ही करता है इस साल का भी बेस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा तो मैं रह जाऊंगा हाँ कह तो तुम ठीक है हो लेकिन आजकल सबके साथ बड़ा बना फिर है बिना मतलब के किसी को मुंह भी नहीं लगाता ये मेरी केयर काटती है ये का में रेजिडेंसी तो से तभी मिलेगी जब सर अहमद का रिकमेंडेशन मैट्रिक्स के पास होगा वरना ये अपने माफ की कहता सर अहमद की खातिर
मुझे हैवी बाइक दे दे। चलो मुझे किसकी खेती होती है और नौकरी बेटा डॉक्टर सफर का बेटा है मैं तुझे नई प्राणों में जो आज के देखो उस पे आ जाएगा आई लव यू मुझे हैवी बाइक चाहिए और वो मुझे कानों की कीमत भी दे दे। आप मुझे स्पॉट फॉर सेकंड कंट्री में ले तो आए हैं कुछ भी नहीं है बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है आई फाइट देयर विद माय फ्रेंड्स गिव मी प्लीज Go, have fun, have party, It's the best. enjoy, do whatever you like. What a very old man. Papa, ये आपके लेवल का स्टफ है. It's your tough time. It's time. Hello, old boy. कैसे आ रहा हूँ? मुजफ्फरपुर ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਇਆ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ सफर ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣੇ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ तेरे को गलत कर दिया शर्म नहीं आई ਤਾਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਆਪਣਾ 50 ਲੱਖ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੜੀਓ शर्म नहीं ਉਹ आई ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ तुसी की छिट्टी का आप ही गए सफर मिला नहीं बस ताई ना कुछ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ आमना के रघु मिलना है भतीजे को की गल होई हलीमा पुत्र भरा भी कहते सीगे मां तुझे तो पता है सफर तो कभी हमारा था ही नहीं वो तो जब से डॉक्टर बना है हमें तो वो छोड़ दिया है ये ताया जी का आसरा ना होता तो हम उड़ जाते वो पैसा कमाने वाली मशीन बनना चाहता था तो बन गया कहता है 20 मिलियन लाओ की कह रहे हलीमा पुत्र की लियाओ ताई 2 करोड़ मांगता जे आमना तो वो कोई भुलेखा लग गया होवे ਉਹ ਨਾ ਕਾਕੀ ਨਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੰਗੀਦਾ ਐ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਐਸੀ ਟੈਂਚਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਕੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹਾਲ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲ ਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਲੂਰ ਹੈ
है तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया प्रोफेसर साहब, क्या अच्छा। मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पता, मैंने अपना एक मुलाजिम तुम्हारे यहाँ भेजा था चेकअप के लिए। तुम्हारे असिस्टेंट ने तो उसे अपॉइंटमेंट देने की भी जहमत गवारा नहीं की। मेरे पार्किंग एरिया में किसकी कटारा खड़ी है? ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बेटी BMW ने अपने नजायज बच्चा दिया। तो बेटा वो ये प्रोफेसर साहब की खोता करोड़ा होगी। प्रोफेसर साहब अंजलि करवाई लगी है, साढ़े के बच्चे जो आ गए हैं। जफर तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि गाड़ी का काम सिर्फ लेके आना और लेके जाना होता है, तो मेरी जरूरत पूरी कर देती है। बेटा ये प्रोफेसर साहब ने किसी जमाने में हमारे हॉस्टल के वार्डन भी हुआ करते थे। उस वक्त भी इनके पास यही खोता करोड़ा था। और प्रोफेसर साहब ने कहते हैं आपकी गड्डी बदली है, मैं बेगम बदली है। तुम जानते हो मेरी छोटी सी प्रैक्टिस है, और हम पाकिस्तानियों के पास ऐसा पैसा नहीं होता कि इतनी अय्याशियों में उड़ा सके। मेरे मरीज भी मेरे जैसे ही हैं। ओ प्रोफेसर साहब, आपको ना प्रोफेसरी करनी है और ना ही पैसा कमाना है। वो इस मुल्क में तो पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। वो इन जाहिल शोबाजों की तो जेबों से पैसा गलियों चौराहों सड़कों में जगह जगह गिर रहा है। तो आपको बस वो गिरा हुआ पैसा उठाने का मान आना चाहिए। शर्म कबर, हमारी ये तरबियत की थी मैंने। इस गिरे हुए पैसे की खातिर मैं इतना कभी भी नहीं गिर सकता कि इंसानियत से गिर जाऊं। हॉस्टल में जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें पढ़ा था तो तुम्हारी माफी इस बात पे हुई थी कि तुम इससे अल्लाह के लिए तौबा कर लोगे। तुम्हें पता है ये तुम्हें जिगर में कैंसर कर देगी। ओ प्रोफेसर साहब, तो आप लोग जिससे तौबा करते हो ना, और मैं मानता ही उसे। मैं खुद एक वर्ल्ड क्लास लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। जिस दिन मुझे कैंसर हुआ ना, मैं खुद देख लूंगा कैंसर को। सफर तुम्हें कैंसर से ज्यादा खतरनाक मर्ज लाहक हो चुका है। तुम फिरौन बन चुके हो, और न जाने तुम जैसे कितने फिरौन अल्लाह ने घर काट डाले हैं। अल्लाह की पकड़ हमारी अतर एक झटके में निकाल देगी। जिगर का कैंसर डायग्नोज हुआ है और ट्रांसप्लांट भी अरेंज हो गया है। They have asked me to arrange 20 million US dollars। मैं सोच रहा हूँ मैं ये प्रॉपर्टी फार्म हाउस सब कुछ वाइंड अप करके वापस यूएस चला जाऊँ। मैं तो वहीं रहूँगा, तो तुम दोनों को भी अपना साथ दे देगा। नहीं बेटा, अगर तुम दोनों में से कोई मुझे अपना जिगर डोनेट कर दे तो अखराजात काफी कम हो सके। और मुझे यहाँ ज्यादा मदरली फीलिंग आती है, मुझे कहीं नहीं जाना। आपको पता है इनका का नशा बहुत सारा। सुन रही हो इस बेहुदा को? ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है? इसे अल्लाह रसूल का कोई खौफ नहीं है। पापा, अल्लाह, रसूल, आज तो मुझे माँ याद आ गई। वो यही बातें मुझे और मम्मी को सिखाया करती थी। आपको याद है आपने उनके साथ क्या किया था? धक्के देके घर से बाहर निकाला था और कहा था इन दकिया मुसीबतों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सारा, मैं अकेला हूँ। I need someone there। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम तो मेरे साथ यूएस चलोगी? प्लीज। सॉरी पापा, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है अपनी। Let me enjoy my life।
डॉक्टर ज़फ़र अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ अपने ऑपरेशन से पहले ही ज़िंदगी की बाजी अपने पैसे समेत हार गया। उसकी लाश का कोई वारिस भी ना था। अमेरिका उसे बहुत पसंद था। वहाँ मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टरों ने उसके लिए हमदर्दी में कुछ करने की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तान से किसी ने कोई फ़ोन ना उठाया। उसकी लाश मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के हवाले कर दी गई कि वो उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के ऊपर सर्जरी और जराही के इल्म को सीखने के लिए अपने तजर्बात करें। फ़िरौनियत में मुब्तला इस डॉक्टर ज़फ़र का तो ये अंजाम हुआ। पीछे पाकिस्तान में उसके बच्चे रुल गए, क्योंकि उनके पास ना कोई ज़रिया मुआश था, ना मुस्तक़बिल, ना अज़ीज़ व अकारब। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। मैं आपका जो बेटा था ज़फ़र, उसका उस्ताद, उसके बच्चे हैं बिल्कुल बेआसरा हो गए हैं। ज़फ़र अमेरिका ऑपरेशन करवाने गया था अपने जिगर के कैंसर का, वहाँ दौरान ऑपरेशन उसकी वफात हो गई। अब इन बच्चों का ना कोई वाली वारिस है, ना इनके साथ में कोई छाता है। मैं बड़ी मुश्किलों से आप लोगों का आता पता ढूंढ के इन्हें आपके हवाले करके आया। वो ना ताया जी ना, ए सारे कुछ नहीं लगते। केड़ा ज़फ़र ते केड़े बच्चे। मैं अपने माँ बाप की कल्ली औलादा। हम किसी ज़फ़र को नहीं जानते, हमारा कोई ज़फ़र नहीं। आप जो कोई भी हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाए। और ये जो कार्टून आप साथ ले आए ना, इसको भी साथ ले जाए। कोई भूखो नहीं। मेरी सोनी थी ना, वो घर आए मेहमाना नाल इंज नहीं गल करी थी। ओए साडे सोने नबी दा सेवा नहीं जे। ओ चल माफ कर दे इन्हां नु। ताया जी, कोई माफी शाफी नहीं, कोई दुआ शुआ नहीं। कुछ लोग इस काबिल होते ही नहीं। ओ मन्निया तू नेक है, ओ मन्निया तू मजलूम भी है, पर दुआ ते देनी है ना। ओए मेरे सच्चे सोने नबी दा हुक्म भी है। ओ चल पुत्र, मेरे सोने सच्चे नबी दे वास्ते माफ कर दे। ठीक है। पता सी ओ मेरे सच्चे सोने नबी दे वास्ते अगे तेरा गुस्सा हार मान जाएगा। ओ तुसी बह जाओ ना, तुसी खलो क्यों गए हो? आओ सारे मिल के दुआ करिए। सब लोग आंखें बंद करके तमाम मुल्क, पूरी कौम, बल्कि तमाम इंसानियत और कुल कायनात के लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द से फारिग हो जाएं, सिर्फ अपने अंदर देखें। अल्लाह मौजूद है, हाजिर नाजिर, देख रहा है, सुन रहा है। अल्लाह गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। तो एक लम्हे के लिए ध्यान करें तो सही अंदर। वो देख रहा है, सुन रहा है। आप अपना ध्यान उसकी तरफ करें और अपने दिल की आँखों से देखें, अल्लाह है। एक एहसास, एक दर्द,
कोरोना से लेके हर बरबख्ती की खातिर, हर मसले के लिए आज उसके रूबरू ख़ुद को पेश करो, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, कुल कायनात के लिए। और अपने दिल की आँखों से देखो, अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को पाक करो, इसमें सारे बुत तोड़ दो, नफ़रत के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के। आज अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान मखलूक को दिल से दुआ दे दो। अगर किसी ने कभी आपकी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त पे हाथ डाला भी है, उसे अल्लाह की खातिर, अल्लाह का बेवकूफ़ बंदा समझ के अल्लाह के सर पे एहसान करते हुए दिल से दुआ दो कि या अल्लाह, मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को भी माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फ़ज़ल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अब अपने भी बड़े से बड़े गुनाह याद करके, जो कभी आपने कोई भी किया है जिसका सिर्फ़ गवाह अल्लाह है, अपनी नेकियां भी अल्लाह को पेश कर दो। कभी कभी ये नेकियों का ज़ोम और इबादतों का ज़ोम भी हमें मरवा देता है कि हम बहुत नेक हैं, शैतान भी यहीं से मार खा गया था। तो अल्लाह को अपनी सारी नमाज़ें, तस्बीहां, वजीफ़े पढ़ के जो सवाब आपको मिला है और जो नेकियां आपने कमाई हैं, भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, गिरे हुए को उठाया है, किसी यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद की है, वो सब नेकियां भी आज अल्लाह के दरियाए रहमत में फेंक दो कि या अल्लाह, अगर दानिस्ता या ना दानिस्ता, गलती से या जानबूझ के मेरे से कभी किसी का दिल दुख गया है, ज़्यादती हो गई है, हक मारा गया है, तो या अल्लाह, मेरी नेकियों में से, सवाब में से जितना तू मुनासिब समझता है उसके खाते में लिख दे, और उस बंदे के दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे, ताकि मेरी इस दुनिया में ही जान छूट जाए। और जो नेकियां बच जाएं वो रबीउल अव्वल के महीने के हिसाब से या अल्लाह नबी पाक को ही दे दे, वो अपनी उम्मत के जिस मर्जी मुस्तहिक में बांट दें। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ गुनाह। आज गुनाहगारों वाली दुआ करो। आप जितने मर्जी गंदे हो, जितने प्यार से 3 बार अल्लाह पुकार सकते हो, अपने दिल में पुकारो, अपने ख्याल में, वो ख्याल भी सुनता है। बहुत प्यार से 3 बार अल्लाह कहें और फिर दिल के कानों से सुने अल्लाह क्या कह रहा है। वो नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं और अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان। आंखें खोल दें।
एक बार फिर दुआ करते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शायद ले दें। अल्लाह उन्हीं की सिफारिश मान ले, अगरचे अल्लाह उन मामलात में बहुत सख्त है। मैंने उसे शिर्क के जुर्म से भी ज़्यादा सख्त पाया है। वो आदम की तहकीर है, वो उसके बंदे की शान में गुस्ताखी है। लेकिन वो बंदा ही माफ़ी ले दे तो ले दे। तो आंखें बंद करके ख़ुद को अपने अपने दिलों में दरबार नबवी में पेश करें। आप दरबार नबवी में हैं, तमाम इंसानियत की तरफ से हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके दिलों में मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बहुत प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने दिलों में प्यार से कहें, खलूस डाल के कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम बहुत मीठा है। प्यार से 3 बार, अपने ख्याल में 3 बार मोहम्मद 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 कह के उन्हीं के रूबरू आजिज़ी से पेश रहें कि वो सबको माफ़ी ले दें अल्लाह से। खैरुल
आंखें खोल लें, खोल लें आंखें। आंखें तो खुल गई है, आंखें तो खुल गई है। सो भजना एक दिन जो बनया सो ठहना, जो खड़िया सो भजना एक दिन जो बनया सो ठहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला ये ते बहुती देर में बहना, 4 दिना दा मेला ये ते बहुती देर में बहना। जो बीजेगा साधक चलिया होई वडना अमला के होने तेरे किसे भी तेरी खाक चोरी, अमला के होने तेरे ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ। बेटा कहते क्यों नहीं हो? अल्लाह है सर। मोहम्मद अल्लाह सर, अल्लाह ही तो है। फोटोग्राफर बैठ जाओ यार।